बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय नाम का खूबसूरत जंगल था जहाँ सब पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ एक लकड़ी के बने घर में रहती थी। एक दिन गुड़िया चिड़िया उड़कर वापस आकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है और सोचती है, क्यों ना मम्मा को मैं यह बता दूं कि जब मम्मा भोजन लेने चली जाती है तो मैं रोजाना उड़ने की कोशिश करती हूँ और मैं अच्छे से उड़ भी लेती हूँ, तो शायद मम्मा मेरी बात का विश्वास कर लेगी। फिर वो सोचने लगती है, नहीं, मैं मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उन्हें यह सब बताया तो वो मुझे घर से बाहर भी नहीं बैठने देंगी और मुझे नाराज हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हरिया तोता भोजन ढूंढते हुए रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, अब आप अपनी बेटी को भी साथ लाया करें, क्योंकि हालातों का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ हो जाता है। इसलिए तुम अपनी बेटी को बाहर लेकर आओ ताकि उसे भी बाहर की दुनिया की जानकारी हो और वो सब कुछ सीखे। तोता भैया, मुझे डर लगता है, मैं इसीलिए उसे बाहर नहीं आने देती, क्योंकि मेरी एक ही तो बेटी है और मैं नहीं चाहती कि वो खो जाए। मुझे डर लगता है, बस इसीलिए मैं उसे बाहर नहीं आने देती, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। चिड़िया बहन, हम मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ सारी जिंदगी थोड़ी ना रहते हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों को समय से पहले ही सारी चीज सिखा देनी चाहिए। फिर शाम हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर की तरफ आने लगती है। गुड़िया दूर से ही अपनी मम्मी को आते देख लेती है, इसलिए वो चुपचाप से अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। जब रानो चिड़िया वहाँ आती है तो वो अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, कहीं तुमने घर से बाहर जाकर उड़ने की कोशिश तो नहीं की ना? नहीं मम्मा, मैंने उड़ने की कोशिश नहीं की, मैं तो सो गई थी आपके जाने के बाद। तो तुम्हारी ऐसी सांस क्यों फूल रही है? जब तुम सोई हुई थी तो? वो मम्मा, मैं अपने घर में खेल रही थी ना, इसलिए। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को खाने के लिए भोजन देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तो अपने घोंसले से उठा भी नहीं जा रहा था, वो उड़ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसे तेज बुखार जो हो गया था। गुड़िया, मेरी बच्ची, मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। मम्मा, जब आपको इतना तेज बुखार है तो आप बुलबुल आंटी से दवा ले आओ, फिर आप जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ गुड़िया बेटी, तुम यहाँ बैठो और देखो, खिड़की में अगर तुम्हें कोई पक्षी आता जाता हुआ दिखाई दे तो तुम उसे आवाज देना और यहाँ पर बुलाना। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं दवा लेने जा सकूं। गुड़िया खिड़की में बैठकर बाहर की तरफ देखती है। वो काफी देर तक इधर उधर देखती है, पर उसे कोई भी आता जाता हुआ पक्षी दिखाई नहीं देता। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? कोई पक्षी आया नहीं अभी तक? नहीं मम्मा, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। गुड़िया बेटी, तो फिर मेरी दवा कौन लेकर आएगा? मुझे तो बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, नहीं तो मैं खुद जाकर ले आती दवा। मम्मा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे डांटोगी तो नहीं ना? हाँ मेरी गुड़िया बेटी, क्यों नहीं, बताओ ना, क्या बात है? मम्मा, आपको पता है मैं उड़ सकती हूँ। जब आप भोजन लेने जाती थी तब मैं अपने घर के ऊपर ही उड़ने की प्रैक्टिस करती थी, मैं अच्छे से उड़ लेती हूँ। गुड़िया बेटी, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मम्मा, मैं आपको बताने में डरती थी। मम्मा, मैं आपकी दवा ले आती हूँ। मम्मा, आप मेरा विश्वास करो, मैं अच्छे से उड़ लेती हूँ, बहुत अच्छे से उड़ना सीख गई हूँ। मम्मा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ये सब तो ठीक है, पर मेरी बच्ची गुड़िया, तुम अकेले कैसे जाओगी बाहर? मुझे अभी भी डर लग रहा है। मम्मा, जैसे आप पहले दिन जब उड़ना सीखी थी तब आप घर से निकली थी, वैसे ही मैं निकलूंगी और मुझे जाने दो, आप फिक्र मत करो, मैं बस यूं गई हूँ आई। फिर वो रानो चिड़िया गुड़िया को घर से बाहर भेज देती है। गुड़िया चिड़िया आज पहली बार किसी काम से घर से निकली थी। उसे बुलबुल के घर का पता नहीं पता था, इसलिए वो रास्ते में बैठे तोते के पास आती है और उससे बोलती है, तोता अंकल, मैं बुलबुल डॉक्टर के घर दवा लेने जा रही हूँ। मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बुलबुल आंटी का घर कहाँ पर है? हाँ हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं, देखो वह जो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो एक घोंसला बना है वही बुलबुल का घर है, तुम चली जाओ जल्दी से। हाँ तोते अंकल, मुझे दिख गया बुलबुल आंटी का घर, अब मैं जा सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे घर बताने के लिए।
ये कहकर गुड़िया चिड़िया बुलबुल के घर की तरफ निकलती है और जल्दी बुलबुल के घर पहुंच जाती है। यह लो गुड़िया बेटी, यह आप दवा ले जाओ और इसे अपनी मम्मा को दोपहर में 2 बार पीने के लिए बोलना, फिर वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बुलबुल आंटी, क्या सच में मेरी मामा इस दवा से ठीक हो जाएगी और पहले की तरह उड़ने लगेगी? क्यों नहीं बेटी, तुम्हारी मम्मा जरूर ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यह दवा बुखार की है। इसे जो कोई भी पीता है वह तुरंत ठीक हो जाता है। आपकी मम्मा भी ठीक हो जाएंगी। अब आप जल्दी से दवा ले जाओ, अगर आप देर करोगी तो आपकी मम्मा ज्यादा बीमार हो जाएगी। गुड़िया यह सुनकर दवा लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है। उसे उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत तेजी से उड़ते हुए अपने घर आती है। घर आकर वो अपनी मम्मा से बोलती है, देखिए मम्मा, मैं आपकी दवा ले आई। मम्मा, मैंने बुलबुल आंटी के घर का पता एक तोते अंकल से पूछ लिया और मैं तुरंत जाकर दवा ले आई। देखो मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कर लूंगी। रानू चिड़िया तो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी बेटी ने अकेले इतना बड़ा काम कर लिया था। वो बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी से कहती है, तो इसका मतलब अब मेरी बेटी गुड़िया बड़ी हो गई है, वो सब करना सीख गई है, तो फिर तो कल से हम दोनों माँ बेटी साथ में भोजन लेने जाया करेंगे। फिर इस तरह वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है और अपना जीवन जीने लगती है।